पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि कैसे नेपाल ने अपने टाइगर पॉपुलेशन को 12 सालों में 3 गुना कर लिया है। हम नेपाल कैसे पहुंचे, जंगल सफारी करी, जंगल में ब्रेकफास्ट किया और टाइगर साइटिंग की। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली सफारी करने के बाद हमारी एक्साइटमेंट लेवल्स बहुत ही बढ़ चुकी थी, इसलिए हम फिर से अपने कैमरा गियर्स और उम्मीदों के साथ अपनी आखिरी दिन की सफारी के लिए निकल गए। जंगल में थोड़ा अंदर आते ही एक रिवर कैनाल पड़ती है, वहीं हमें वन ऑफ द रेयर साइटिंग्स हुई स्मूथ कोटेड ऑटर्स की, जिन्हें ऊदबिलाव भी कहा जाता है। पहले तो वो हमें देखकर भाग गए, तो हम वॉक करके झाड़ियों के पीछे पहुंचे और ये शॉट लिया। इन्हें स्मूथ कोटेड ऑटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका फर स्मूथ होता है और ये बाकी ऑटर स्पीशीज से छोटे होते हैं और ये एक प्रोटेक्टेड और ग्लोबली वल्नरेबल स्पीशीज हैं। इस अमेजिंग साइटिंग के बाद हम पहुंचे जंगल के एक चौराहे पर, जहां हम थोड़ा वेट करने के बाद आगे बढ़ गए। जंगल में सुबह की बात ही कुछ अलग होती है और हमने देखा ये ब्यूटीफुल सा सनराइज लमकोली फाटा में। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें हमारा स्वागत करने आ गई हों। दूसरी तरफ ग्रासलैंड में हमें स्पॉटेड डियर्स का झुंड दिख रहा था जो खाना खाने में मस्त थे। सुबह सुबह पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें चमकते हुए आ रही थी। कहते हैं ना, सूरज की एक किरण पूरे जंगल को चमका देती है। 2 घंटे हो चुके थे जंगल के अंदर, अब 9 बज चुके थे। तभी हमें एक मेल टाइगर रोड पर चलता हुआ दिखाई दिया। हमने फटाफट अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। एक्साइटमेंट लेवल्स टॉप पर थे, बट वो टाइगर झाड़ियों में घुस चुका था। हमने वहाँ कुछ देर वेट किया, बट वो वापस बाहर नहीं आया। हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए, बुरा तो लग रहा था, बट अच्छी बात ये थी कि आंखों से उसको देख लिया था। वीडियो ऑन तो किया, बट यही फ्रेम आ पाया। अब हम ब्रेकफास्ट व्यू पॉइंट के लिए निकल चुके थे। तभी रास्ते में कुछ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। पास से देखा तो वो था जैकॉल। काफी देर तक रोड पर दौड़ने के बाद वो जंगल में घुस गया। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम आए ये ब्यूटीफुल से रिवर साइड व्यू पॉइंट पर। जब तक सारा सेटअप हो रहा था, हम व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने निकल गए। अकॉर्डिंग टू डीप, ये एक टाइग्रेस की टेरिटरी एरिया भी थी। बहुत ही सुंदर और अमेजिंग व्यू था कर्नाली रिवर का वहाँ से। इस अमेजिंग व्यू पॉइंट को देखते हुए हमने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और आशीष जी और दीप के साथ बातें करके बर्दिया को और समझने की कोशिश की। Bardia National Park. It is the largest national park in the Tarai of Nepal. Earlier this national park was a royal hunting reserve. Then in the 1970s it turned into the national park. We have 968 square kilometers of core area and 550 square kilometers of buffer area. Together it makes more than 1500 square kilometers territory. I'm Deep. I'm born in Bardia and I started to be like as a guide 2008, but I got like to be allowed like as a guide in 2010. So I got opportunity to involve in the tiger count in 2000
11. So now we are in the place called Lal Mati, which is the heart of the Bardia National Park. You can see the Karnali River going through the national park as well, and some part of river is going to the buffer zone, through the buffer zone, and you can see the very good the view from here, and you can see the riverine forest as well. And just next to from here you can see the Chure Hills. From here you can see the very nice landscape. So we started this morning jeep safari around 7, so we spot the smooth coated waters, and it was really nice moment of them. And after almost 3 hours later, we spot the big male tiger in the core area of the national park. So and further up we are looking for the more wildlife like tiger. It can be the rhino, elephants, whatever we can spot. And I wish we will be to get more chance to see more animals inside the park. Okay, thank you. और फिर आगे बढ़े तो देखा इस बहुत ही सुंदर चिड़िया को जिसका नाम है व्हाइट रम्ड शमा। और कुछ देर बाद हमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई स्केली ब्रेस्टेड मुनिया की, जो कि ज्यादातर बीज, कीड़े और बेरीज खाती हैं। बर्ड वॉचिंग करके सफर को आगे बढ़ाया तो एक बहुत बड़े सांबर डियर को हमारे लेफ्ट साइड में पाया। वहीं पर हमने ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो को देखा, जो कि इसके तेल के कारण इसको बोलते हैं। उससे थोड़ी दूर वाले पेड़ पर ही एक ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक वुडपेकर भी दिखी। अब लगभग दोपहर के 1 बज चुके थे। आगे जो साइटिंग होने वाली थी वो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारे राइट साइड में हमने एक गॉर्जियस लेपर्ड को देखा। उसका चिकना कोट सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लेपर्ड ने हमें देखा और वो झाड़ियों के अंदर चला गया। फिर दीप ने सफारी जीप को पीछे करवा लिया। अब शुरू हुआ हमारा वेटिंग गेम। वही लेपर्ड ट्रेल के साइड में आया और ट्रेल क्रॉस करने के मूड में था, बट हमें देखकर वो वहीं बैठ गया। हमें ये साइटिंग अराउंड 10 मिनट तक हुई। जंगल में अच्छी साइटिंग्स करने के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेपर्ड्स बहुत इल्यूसिव कैट्स होते हैं। इनकी साइटिंग टाइगर से भी कम होती है। वी वर वेरी लकी टू स्पॉट वन। ये लेपर्ड यानी कि तेंदुआ बीच बीच में हमें देख रहा था और एनालाइज कर रहा था हमारे मूवमेंट्स। जब उसने हमें स्टिल पाया तो वो ट्रेल क्रॉस करके अंदर चला गया। इस अद्भुत साइटिंग के बाद हमें आगे दिखाई दिए स्पॉटेड डियर्स लीव्स खाते हुए।
फिर पहुंचे हम एक ग्रासलैंड में, जहाँ पे कंट्रोल्ड फायर लगाई गई थी, वाइल्ड ग्रास को जलाने के लिए और फॉरेस्ट फायर से बचाने के लिए। और वहाँ पे चल रही थी ड्रोंगोस की दावत, क्योंकि आग से कीड़े भाग रहे थे और वो उनको चट करने में लगी हुई थी। उसके बाद हमने बगोड़ा ग्रासलैंड क्रॉस किया और वॉक करके पहुँचे रिवर साइड, और जो हमने देखा वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और सामने पाया वन हॉर्न्ड राइनोसोरस को। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। वर्ल्ड में अराउंड 4000 वन हॉर्न्ड राइनोज ही बचे हैं। इस थ्रिलिंग एंड रेयर साइटिंग के बाद हमें दर्शन दिए चेंजेबल हॉक ईगल ने। ये येलो, वाइट, लाइट ब्लैक और डार्क ब्लैक के होते हैं, इसलिए इनको चेंजेबल हॉक ईगल कहते हैं। फिर हमने एक डिलीशियस लंच किया मचान के ऊपर से, और वहीं से साइड की वुली नेक्ड स्टोर जो अब पेड़ पर रेस्ट कर रही थी। जंगल में घूमते घूमते शाम के 5 बज गए। हमारे गाइड ने हमको पूछा, क्या जंगल में 30 मिनट्स वॉक के लिए तैयार हो? हम दोनों एक्साइटेड और डरे हुए भी थे, बट ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, तो हमने अपना दिल थामा और चल दिए। जंगल को वॉक करके फील और एक्सप्लोर करने का मज़ा ही अलग है। हमें डर तो लग रहा था, बट जंगल को इतने आराम से कभी नहीं देखा था। वो जंगल की शांति, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा से पेड़ों के हिलने की आवाज़, आप सिर्फ इसको वॉक करके अच्छे से महसूस कर सकते हो। हमें आशीष जी ने बताया, ये टाइगर के बैठने के निशान होते हैं। चलते चलते हम पहुंचे एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट पे। वहां पर अमेजिंग सा सनसेट हो रहा था। ये 30 मिनट्स की जंगल वॉक हमेशा हमें याद रहेगी। एक सीख है जो हमने जंगल से सीखी है, सिर्फ टाइगर देखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जंगल में बहुत कुछ देखने और महसूस करने के लिए होता है। हर एक लिविंग बीइंग का अपना इम्पोर्टेंस है। तो अगली बार कभी आप जंगल आएँ तो उसको अलग नज़रिए से ज़रूर देखें। अगर टाइगर ना दिखे तब भी निराश होकर वापस ना जाएं।